आप सभी अभिभावकगण और जो भी बच्चे हैं, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और यह आशा भरोसा करते हैं कि आप सभी सह-परिवार कुशल मंगल से होंगे और आप लोगों का भी आशीर्वाद की ज़रूरत है कि हम सभी लोग कुशल मंगल से रहें। और आज बहुत दिनों के बाद जो हम लाइव आ रहे हैं, तो इसका कुछ कारण है। और क्यों ना हो, जो हम सभी लोग एक दूसरे का जब सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे नहीं, तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। तो लाइव आने का मतलब ये है कि उस दिन मीटिंग भी रखे थे, बहुत सारे हमारे अभिभावकगण आए थे, जो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जब भी मीटिंग बुलाया जाता है तो उसमें कहीं भी हमारा जो उसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जितना भी चीज़ें होती हैं वो सारे चीज़ आपके बच्चों के लिए ही होता है और बच्चे से रिलेटेड ही होता है। ए टू जेड सारी चीज़ आपके बच्चे के तरक्की के बारे में, उसके आगे फ्यूचर भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ बताया जाता है, समझाया जाता है। तो जो हमारे अभिभावकगण आते हैं, हम उनको कुछ बताते हैं, समझा पाते हैं और हमें लगता है कि उनके बच्चे बेहतर कर रहे हैं और करेंगे भी। और जो अभिभावकगण नहीं आते, हम जानते हैं कि फास्ट लाइफ है और फास्ट लाइफ में सबको काम है और जीवन भर काम करना है। लेकिन यह हम भूल जाते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वह काम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इसका क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट है जो चीज़ हम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह निष्कर्ष निकलता है कि आज जो भी हम काम कर रहे हैं, आप अपने बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, ताकि आज हम जो अपने लाइफ और अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, कल को जो मेरा बच्चा हो उसका फ्यूचर जो सिक्योर हो और उसको कभी भी किसी तरह का अपने लाइफ में कोई दिक्कत तकलीफ ना आए। तो मिला जुला के हम इसीलिए सभी लोग काम करते हैं। तो मीटिंग में बुलाने का मेरा मकसद एक ही होता है, खासकर जो बच्चे के माता पिता होते हैं उनको इसलिए इनवाइट किया जाता है कि वह आएँ और कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हैं उन्हीं के बच्चों के लिए जो बताया जाए, जाकर उस चीज़ को जाने समझें। तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के बीच हम बना रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में पूरा बात बताना संभव नहीं होता है। लेकिन जो कुछ भी बताया जाएगा, जो कुछ भी समझाया जाएगा, प्लीज़ उसको आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ज़रूर आप लोग पूरा देखिएगा। और सबसे पहला बात ये है कि जो हम लोग का एग्ज़ाम है, जो होना तय है, उसका रूटीन भी आपके बच्चों को बताया गया है। जो सेकेंड टर्म का रिजल्ट है, लगभग लगभग सारे बच्चे को हमने दे दिया है और हम यह घोषणा किए थे कि अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो आपके बच्चे के रिजल्ट में या मेनिंग में या डेट ऑफ बर्थ, एनी अदर कोई भी समस्या हो, तो उस समस्या का समाधान तुरंत होगा और उसका हम लोग निवारण कर लेंगे। तो अगर कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि जो आपका विद्यालय है, इस आस-पास के एरिया में जितने भी विद्यालय हैं, पहला बार आपके बच्चों को डिजिटल रिजल्ट देने का काम कर रहा है और डिजिटल रूटीन भी हम लोग आज बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इस क्षेत्र में हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था आप लोग के बच्चों को हम देना चाह रहे हैं, चाहे जो भी अभिभावकगण हैं उनको देना चाह रहे हैं। तो कोई समस्या है तो उस दिन भी बताए थे कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, कोई भी समस्या है उसका 100% समाधान होगा और उसको दे दिया जाएगा। उस दिन मीटिंग जो रखे थे, बहुत सारे हमारे अभिभावकगण आए थे, उसमें बहुत सारे चर्चा परिचर्चा चला, उसमें बताया गया, समझाया गया और उसके उस चर्चा को उससे पहले कुछ जो भी इम्पोर्टेंट बात है कुछ बता दें कि प्लीज़ अपना जो भी आपके बच्चे का एडमिट कार्ड है, आप तुरंत उसको इशू करा लें। और आप लोगों से बिल्कुल ये मेरा हम्बली रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप यह ना कहें कि सर जो भी हमारे बच्चे का ड्यू है आप पिछले मंथ ले लीजिएगा और मेरे बच्चे का एडमिट कार्ड दे दीजिएगा। तो प्लीज़ आपसे मेरा यह प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, विनती अर्ज़ी हम करते कि
इस तरह बिल्कुल ना कहें। और जो भी आपका पीछे का बकाया पैसा है उसको देकर आप अपने बच्चे का हर हाल में कल यानी शनिवार को आप लोग उसको उसका एडमिट कार्ड और रूटीन ले लें, ताकि बच्चा आपके फाइनल एग्ज़ाम में बैठ सके और आपके बच्चा जो भी है एग्ज़ाम दे सके। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और कोई समस्या हो तो जैसे पहले भी हम आपका कोऑपरेट किए हैं और अभी भी करेंगे। कोई ऐसे अभिभावकगण वास्तव में कहीं न कहीं कोई ना कोई समस्या अगर हो, वास्तव में हो, तो प्लीज़ वो परीक्षा के दिन नहीं, पहले आके हमसे मिल लें, अपना समस्या बताएँ। 100% उसका समाधान हम करेंगे, कहीं से कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप उस दिन परीक्षा के टाइम आइएगा और उस दिन आप एडमिट कार्ड माँगिएगा कि सर मेरे बच्चे का एडमिट कार्ड दे दीजिए, तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि उस समय हम नहीं दे पाएंगे। तो कोई भी समस्या है तो प्लीज़ आकर मिलिए, उस समस्या का समाधान 100% होगा। और अपने बच्चे का एडमिट कार्ड आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बच्चे को एग्ज़ाम में अपेयर नहीं करा पाएंगे। तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, क्योंकि हर समय हम बताते हैं कि जब तक आप अभिभावकगण हैं, जब तक आप जिम्मेदार नहीं बनिएगा, ना पैसा की बात है ना एडमिट कार्ड की बात है, ये बस आपकी जिम्मेदारी का बात है। जिस दिन आप जिम्मेदार हो जाइएगा उस दिन से आपके बच्चे बिल्कुल पढ़ने लगेंगे और आप उस दिन से आपके बच्चे का फ्यूचर बनने लगेगा। तो ये जितना भी चीज़ होती है ये आपके लिए होता है कि कहीं ना कहीं आप एक पेरेंट्स हैं, एक अभिभावक हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी भी चीज़ का। ये बात हो गया। और दूसरा बात ये है कि कुछ हमारे अभिभावकगण ऐसे होते हैं जो यह चीज़ बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए, सर बेहतर पढ़ाई होना चाहिए। बिल्कुल हम कहते हैं कि बिल्कुल आपकी बातों का हम समर्थन करते हैं, बेहतर पढ़ाई होनी चाहिए। कुछ अभिभावकगण कहते हैं कि सर बेहतर बिल्डिंग होनी चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए, और भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बेहतर बिल्डिंग भी होनी चाहिए। मतलब हर चीज़ बेहतर होनी चाहिए। जब आदमी उस पर काम करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने पे हम काम करते हैं, बेहतर टीचर के बारे में सोचते हैं, बेहतर बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं कि हमारे जो भी हमारे समाज में जो भी गरीब से गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, उनको पढ़ाया जाए, बेहतर शिक्षा दिया जाए। तो इस पे ऊपर जब हम काम करते हैं या हम करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे अभिभावकगण होते हैं तो क्या होते हैं कि वो कंपैरिजन करने लगते हैं। कंपैरिजन इस चीज़ से करने लगते हैं कि सर आप बेहतर बच्चे को पढ़ाई दीजिए, बेहतर बुक लगाइए, बेहतर शिक्षा दीजिए, मेरा बच्चा बेहतर अच्छा करे। लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि सर बच्चे का फ़ीस ज़्यादा नहीं हो, बिल्कुल कम हो, बुक सर लगाइए, बेहतर लगाइए, लेकिन उसका दाम ज़्यादा ना हो, टीचर अच्छा रखिए लेकिन फ़ीस ज़्यादा ना हो, बहुत अच्छा बिल्डिंग बना दीजिए लेकिन फ़ीस सर ज़्यादा ना हो। तो आप ही लोग बताइए कहाँ से किस तरह से संभव है। कोई अगर इस पे काम करे या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको बच्चे को दे, और आप दूसरे स्कूल से कंपैरिजन जब करने लगिएगा और कहिएगा कि सर वहाँ तो इतना ही फीस लगता है, आप ज़्यादा लेते हैं, तो अगला आप कहाँ से ला के देगा, कहाँ से करेगा। आप जानते हैं कि बेहतर टीचर रखने के लिए बेहतर पैसा खर्चा करना पड़ता है, और 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कहीं से कोई मिलता नहीं है, तो आप लोग के ही सहयोग से उन लोग को देना पड़ता है। तो आप यह मिला जुला के चलिए कि अगर कोई आपसे कम फ़ी लेता है या बहुत कम फ़ी रखा है तो कोई अपने घर से नहीं देता है, वो आपसे ही लेकर देता है। तो कहीं ना कहीं वो बार्गेनिंग कर रहा है या कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था उसकी वैसी है। लेकिन अगर आपसे कोई फ़ी ज़्यादा लेता है, चाहे कुछ बढ़ा के लेता है, तो जैसे ही हम यह सोचते हैं कि कुछ फ़ीस बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाए, बेहतर टीचरों को लाया जाए, तो ये हम लोग दूसरे तीसरे स्कूलों से कंपैरिजन करने लगते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो प्लीज़ हम आप लोगों से यही कहते हैं कि हम सब चीज़ अच्छा देंगे। बुक हम लोकल भी लगा सकते थे, जैसे बुक लगाते हैं तो हम बुक ऐसे लगाते हैं जो टॉप स्कूल में चलता है,
जो बेहतर से बेहतर स्कूल में चलता है वैसे हम बुक लगाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि बेहतर बुक अच्छे प्रकाशन की लगेगा तो उसका कॉस्ट होगा, थोड़ा सा महंगा होगा। लेकिन वही हम लोग दूसरे स्कूल से कंपेरिजन करने लगते हैं ताकि वहाँ उस स्कूल में सर इतना कम दाम का बुक जो होता है। तो बिल्कुल ये सब आपको सब चीज़ चाहिए, बेहतर शिक्षा भी चाहिए, बेहतर बुक भी चाहिए, बेहतर पढ़ाई भी चाहिए और कम भी चाहिए। तो ये संभव नहीं होता है। कहीं न कहीं अगर उसको कम कर दिया जाएगा तो उसकी मात्रा में उसकी क्वालिटी में कम हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि हम जिस क्वालिटी का जो भी सामान मार्केट में खरीदते हैं तो उसमें कई तरह की क्वालिटियाँ होती हैं। जैसे कोई हम सेब खरीद रहे हैं तो कोई 200 रुपया केजी का भी, 150 भी केजी का है और 100 का भी मिलता है और 80 रुपया का भी, 50 रुपया का भी मिल जाता है। तो सब में अंतर होता है। उसी तरह बुक वगैरह में भी इसमें भी अंतर होता है। हर प्रकाशन का अपना अपना चीज़ें होती है जो बेहतर अपना छापता है, उस हिसाब से उसका दाम लगता है। तो हम चाहते हैं, मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि हमारे बच्चे कभी भी किसी कंपटीशन में जाएँ तो वो दबे नहीं, उनकी क्वालिटी है जो बुक का कम ना किया जाए, बेहतर से बेहतर बुक लगाया जाए ताकि वह जो हाई फाई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे हमारे बच्चे कहीं पीछे ना हो और उनका कंपटीशन हरदम वो कर सकें। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है यहाँ पे कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें, इसी पे हम काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिए, इनके पास बहुत सारा पैसा कमा के बना लिए। लेकिन देखिए, बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है और ये सबके सोच से परे चीज़ें होती हैं कि एक रिस्क होता है जो आदमी अपने लाइफ में जीवन में रिस्क लेता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है जिसमें किसी की हार्दिक इच्छा होती है कि वो समाज सेवा करे, भले ही वो अपने ही डूब जाता है, अपने ही दब जाता है, अपने ही भीग जाता है, लेकिन वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ बेहतर बनना चाहता है। तो ठीक हम भी वैसे ही हैं कि भले ही हम अपने आप को हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ही लाख परेशानी सह लें, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके शौक़ में, उनके पढ़ाई में कहीं कोर कसर ना छोड़ा जाए और उनको यह एहसास ना हो कि हमको वह सुविधा नहीं मिला। तो इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और आपके बच्चे को देखिए, इतना बड़ा बिल्डिंग हो गया है, कौन सा हम चार्ज लेते हैं। हम भी तो 1000 रुपया, 1500 या 1200 रुपया फ़ी रख सकते थे, लेकिन नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें जानते हैं कि हमें गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाना है। तो प्लीज़ इस पे हम काम कर रहे हैं और आप उस दिन मीटिंग हुआ था, इस पे चर्चा हुआ था, बताया गया था और मीटिंग में बहुत सारी चीज़ बताई जाती है जो भी हमारे अभिभावकों, खासकर जो बच्चे के मम्मी हैं, पापा हैं, अगर आप लोग ज़रूर अगर मीटिंग में कभी भी हम बुलाएं तो आप लोग आएँ। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, प्रार्थना है, क्योंकि आज के ज़माने में आपको 2 रोटी कोई खिला देगा लेकिन ज्ञान देने वाला नहीं है। तो जहाँ ज्ञान मिले, सोना चांदी हीरा जवाहरात जर जमीन जायदाद सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान जो है आपका जीवन भर का साथी होता है। और कहीं ज्ञान मिले, इस सब में आप पीछे रहे, लेकिन अगर कोई कहाँ जहाँ ज्ञान मिले वहाँ आप लोग उसमें आगे रहिए, जहाँ आपको कुछ सीखने को मिले उसमें आगे रहिए, उसमें बिल्कुल पीछे ना रहें। तो प्लीज़ आप लोग मीटिंग में ज़रूर जाइए, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम विनती प्रार्थना करते हैं। और एक बात और कि जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई की बात होती है, A to Z सिलेबस पूरा हो गया है, लगभग आज 5-7 दिन पहले पूरा हो गया। बच्चे जो भी हैं याद कर रहे हैं, शिक्षकगण बता रहे हैं, उसमें आप अपने बच्चों को घर पे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और कहीं से भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे मिलिए, बताइए। उस दिन इस पे खुल के बात हुए थे हम। देखिए, स्पष्ट रूप से पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि आपके बच्चे अगर नहीं सीखते हैं हमारे विद्यालय में तो आप बिल्कुल मत रखिए और आप अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर विद्यालय में नामांकन कराइए। जैसे कि हम बताए थे कि आपके बच्चे का नामांकन स्वयं हम कराएंगे ले चल के, आप जहाँ कहिएगा, जिस तरह कहिएगा, लेकिन आप बेहतर विद्यालय में नामांकन कराइए। लेकिन एक बात आप ज़रूर जान जाइए कि आप ही के परिवार में 2-3 बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही चालाक होशियार होते हैं, वो तीव्र बुद्धि के होते हैं।
आप थोड़ा-सा उनको इशारा करते हैं, कोई काम तुरंत कर देते हैं, लेकिन वही एक बच्चा होता है जिसको आप सिखाते हैं, समझाते हैं कि आप ऐसे कीजिए, आप इस तरह कीजिए, लेकिन वो बच्चा नहीं कर पाता है, धीमे से करता है। तो ठीक पढ़ाई उसी प्रकार होती है। टीचर तो किसी बच्चे को पढ़ाते ही नहीं है, जिस तरह एक प्रकार से तिनका जो होता है उसको सहारा दे दिया जाता है और तिनका क्या होता है, अपने स्थान ग्रहण कर लेता है, अपने स्थान पे चला जाता है। उसी तरह टीचर एक सहारा होते हैं, बस बच्चे को सहारा देते हैं, चढ़ना उनका काम होता है। आप दुनिया की किसी भी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दीजिए और आपके बच्चे को कोई घोर के पिलाने वाला नहीं है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और आपके बच्चे का जो रफ्तार है उसी रफ्तार से वो सीखेगा। जो तेज़ तर्रार बच्चा है उसको कोई नहीं पढ़ाता है, वो स्वयं पढ़ लेता है। उसको एक बार बताया जाता है, वो स्वयं समझ जाता है, वो स्वयं बेहतर और अच्छा कर लेता है। आप कितनों खराब से खराब अगर कोई टीचर हो, मतलब एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो कतई नहीं चाहेगा, थोड़ा-सा कमज़ोर भी हैं, वो नहीं चाहेगा कि ये बच्चा जो है जिसको हम सिखा बता रहे हैं सीखे नहीं। सबकी इच्छाएँ होती हैं कि हम अपने बच्चे को एक बार सिखा दें, बता दें, होमवर्क डाल दें, हमारे बच्चे याद कर जाए, तो वो आपके बच्चे से आपसे 3 गुना ज़्यादा वो खुश होता है। क्योंकि वह समझता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका हमको परिणाम मिल रहा है। लेकिन वही बच्चा नहीं सुना पाता है तो वो भी टीचर भी दुखी होता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो बच्चा नहीं सीख पा रहा है। तो इसमें ना आपकी गलती है, ना टीचर की गलती है, ना बच्चे की गलती है। गलती ये होता है कुछ अनुवांशिक लक्षणें होती हैं। जो बच्चा कुछ ऐसे होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जन्म के 3 साल 4 साल बाद तबला बजाने लगते हैं, कोई बहुत अच्छा संगीत गाने लगता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा डांस करने लगता है, कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पेंटिंग करने लगते हैं। तो वो क्या होता है, उनको कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है। वो नेचुरली टाइप से कुछ बच्चे होते हैं जो स्वयं कर पाते हैं। और बच्चे जो होते हैं तीव्र बुद्धि के, मंद बुद्धि के, विशिष्ट बुद्धि के बच्चे होते हैं। जो बच्चे धीमे सीखने वाले हैं, आप उसको कितना प्रयास कीजिएगा, चाहे किसी विद्यालय में एडमिशन करा दीजिएगा, आपका बच्चा उसी रफ्तार से सीखेगा। तो इस पर धैर्य रखने का रह गया। जो शिक्षा का बात है, हमारे पास अभी भी 22-23 टीचर हैं और ऐसे टीचर हैं जो 15-15 साल, 20 साल, 25-25 साल और 40-40 साल से पढ़ा रहे हैं। तो उनके पास खुद का उनका अनुभव है। और विनम्रता की बात देखिए ये है कि कुछ ऐसे मेरे अभिभावकगण हैं कि जो अपने बच्चे का एडमिशन, हम ये नहीं कहते हैं कि आप दूसरे विद्यालय में नहीं कराइए, हम कतई यह नहीं बोलते हैं आप कराइए, लेकिन दुख इस बात की होती है कि आप यहाँ से बच्चे को अपने उठा के और एक ऐसे विद्यालय में आप वो डाल देते हैं अपने बच्चे का, जिसका कोई रूपरेखा ढांचा आकार नहीं है। और आपके बच्चे के आप ना आगे ना पीछे कुछ नहीं सोचते हैं। आपको बस ये दिखाई देता है कहीं 100-200 रुपया फीस लग रहा है और हम अपने बच्चे को 100 रुपया बचाने के लिए उस विद्यालय में अपना तुरंत एडमिशन लगा लें। और आपके घर 4-4 बार 5-5 बार लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आप अपने बच्चे को दे दीजिए आप, और तरह तरह के आपको वो लालच लोभ दे रहे हैं कि आप बच्चा को दे दीजिए हम बेहतर करेंगे। लेकिन आप एक बात स्वयं सोचिए कि आप किस व्यक्ति को हाथ में अपने बच्चे को दे रहे हैं। उस व्यक्ति कौन है जो आपके बच्चे को आपसे मांगने आया है। एक घर का सामान, एक बाजार का सामान भी आप खरीदते हैं तो सोच समझ से खरीदते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आप अपने बच्चे को दे रहे हैं जिनका ना आप फ्यूचर देखें, ना वो देखें कि भविष्य में बच्चा क्या किया है, चाहे शिक्षागण क्या किए हैं, चाहे बेहतर किए हैं नहीं किए हैं, क्या हमारे बच्चे को वहाँ तक ये पहुँचा पाएंगे या नहीं पहुँचा पाएंगे। आप बिल्कुल एबीसीडी कुछ नहीं सोचते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मतलब बिल्कुल ही वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया हो, बेहतर नहीं किया हो, बेहतर करने का प्रयास नहीं किया हो, वैसे बच्चे को आप दे देते हैं। तो दुख इस बात की होती है कि जिस बच्चे को हमने शुरू से सींचा है, ये नहीं है कि आपका बच्चा मेरे पास चला गया तो विद्यालय है तो 2 बच्चे जाएंगे 2 बच्चे आएंगे, लेकिन दुख इस बात की होती है कि जिस बच्चे को हम सींचे अपने खून पसीने से और उसको हम बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जब वो बच्चा पनका, तो जैसे हम वृक्ष का वो जो होता है ना, वो ऊपर का जो पुलई हम काट देते हैं, वैसे आप काट देते हैं।
कुछ चंद लोभ लालच में लोगों के बरगलाने फुसलाने में डिमोलाइज करने में आप अपने बच्चे का फ्यूचर ख़त्म कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको कहीं भी एडमिशन कराना है आप कराइए, लेकिन हमसे राय लीजिए। आप हमारे से बेहतर स्कूल में कराइए अपने बच्चे को एडमिशन, जहाँ बेहतर पढ़ाई हो। आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, लग रहा है कि आपके बच्चे और भी बेहतर स्कूल में पढ़ सकते हैं, तो आप हमसे राय लीजिए, हम आपके बच्चे का एडमिशन कराएंगे। सिवान के किसी स्कूल में हम चलेंगे, आपका कोऑपरेट करेंगे। तो बेहतर से बेहतर स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन आप कराइए। अब आप यहाँ से उठाएं और कहीं ऐसे जगह पे डाल दिए कि जिसका ना मतलब कहीं किसी तरह का कोई ये नहीं है। तो प्लीज़ हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, आप समझते हो कि सर अपने फ़ायदे के लिए, बिल्कुल हम नहीं बोलते। शुरू से हमारी सोच ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल करके पढ़े हुए हैं, बहुत मेहनत करके पढ़े हुए हैं, और उस चीज़ को हम जानते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, मायने क्या होता है। वास्तव में हम अपने आपके बच्चे को देना चाहते हैं। समय है आपके पास, हम आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। वो बच्चा अभी नहीं जान रहा है, आप जहाँ भेज दीजिएगा, जहाँ कहिएगा वो जाइएगा। लेकिन प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ाइए, अपने बच्चे को देखिए, जांचिए, कहीं कोई कमी बेसी हो। रविंदर सर तो तत्पर रहते हैं हमेशा आपके लिए। आप 9 बजे भी फ़ोन करते हैं, 10 बजे भी फ़ोन करते हैं, या सुबह 5 बजे भी फ़ोन करते हैं। मार्केट जाते हैं, हमसे मिल लेते हैं, बाज़ार जाते हैं, मिल लेते हैं। कहीं आपके बच्चे का कोई समस्या हो, कोई बात हो, हर समय आप हमसे मिल-जुल लेते हैं। लेकिन कहीं कोई समस्या है तो बिल्कुल आप हमसे बताइए, अपने मन में मत रखिए। हाँ, एक और बात है, उस दिन मीटिंग में खुल खुल के इस पे बात हुआ था कि लोग मेरा नाम बेचते हैं, कहते हैं कि सर का नौकरी हो गया है, और नौकरी हो गया है तो पढ़ाई अब बेहतर नहीं हो रहा है। मतलब नहीं होता है, लोग एक दूसरे से कन्विंस कर रहे हैं, बस तरह तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, बातें चल रही हैं, लोग आपस में सुनते हैं। अच्छी बात है, सर की नौकरी हो गई है, अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है भाई, तो आप मेरे पास तो आइए। नौकरी कैसे हो गया सर का? आप यह बात जानते हैं कि समाज में हमारे जो भी लोग हैं, आज पढ़ लिख लिए हैं, कितनों भी पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन अगर वह कहीं सेटल नहीं है तो समाज उसको हे दृष्टि से देखता है। मतलब वो कभी भी यह बात बोलते हैं कि आपने पढ़ा लेकिन लाइफ में किया क्या है, कहीं आप सेटल हुए, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। अगर आपके अंदर क्वालिटी होती तो आप कहीं ना कहीं सेटल होते। तो ये सामाजिक धारणाएं होती हैं, आप इस चीज़ को समझिए। अच्छा बात है, सर का नौकरी हो गया, सर का लोग नाम बेच रहा है, अच्छी बात है। बट आप यह प्रश्न कीजिए कि सर के अंदर क्वालिटी था, सर के अंदर वह गुण था, सर के अंदर टैलेंटेड थी, सर के अंदर वह योग्यता था, तभी तो सर सरकारी नौकरी ले लिए। और सरकारी नौकरी सर का ना पुलिस में हुआ है, ना डॉक्टरी में हुआ है, ना स्वास्थ्य विभाग में हुआ है। सर का नौकरी तो टीचिंग लाइन में हुआ है। और टीचिंग लाइन में जब नौकरी सर का हो गया है तो सर जो है शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो सर पहले भी मैनेजमेंट का काम करते थे, सर अभी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। तो सर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, कोई दूसरे एरिया से नहीं जुड़े हुए हैं। और आपको यह जान के पता ताज्जुब होगा कि अभी हम लोग का 5-6 हम लोग का जो ट्रेनिंग हो चुका है और उसका सर्टिफिकेट हम लोग का मिलता है, उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं उस ट्रेनिंग में। और उस ट्रेनिंग में आकर हम लोग को इतना बेहतर बेहतर और अच्छे अच्छे बात बताते हैं, समझाते हैं। सिर्फ क्या कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, कैसे उसका स्टार्ट करना है, बच्चे कैसे सीखेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ाना है। पूरा 8-8 घंटा 10-10 घंटा तक मीटिंग चलती है एक एक दिन में, और ये सारी चीज़ बताया जाता है। और बताने के बाद से वही चीज़ हम आते हैं तो यहाँ अपने शिक्षकों को बताते हैं, वहाँ जाते हैं तो उन बच्चे को सिखाते हैं, यहाँ इन बच्चे को सिखाते हैं। तो सर शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और जो ये नाम लोग बेच रहा है उनसे कहिए कि सर जो है शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और सर अगर वहाँ तक पहुँचे हुए हैं तो हमारे बच्चों को भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन आप किस लायक हैं, आपकी योग्यता क्या है, आप हमारे बच्चे को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, कौन सा रास्ता दिखा सकते हैं, मेरे बच्चे को कहाँ तक ले जा सकते हैं।
लेकिन सर आपके बच्चे को, अगर आपके बच्चे सर के छत्र छाया में रहें या मेरे पास रहें, तो हम जहाँ तक जो भी हैं आपके बच्चों को हम प्रयास करेंगे कि उस लायक बनाएं। तो ये जो इधर उधर की जो लोग बातें करता है, आप आइए धरातल पर आइए, टेबल पे आइए, लोग का बात मत सुनिए। अच्छा बताइए, समाज में लोग बड़े बड़े लोगों को क्या करता है, बुरा भला कहता है, तो उनके बात आप सुनिएगा। आप डायरेक्ट हमसे मिलिए, आप आइए, आप आइए, आपके बच्चे आएंगे, टीचर को बुलाएंगे, सामने बैठा जाएगा, बच्चे क्या पढ़ा है। अभी आपके बच्चे का A to Z सिलेबस पूरा है, ख़त्म हो गया है, वो भी 10 दिन पहले ख़त्म हो गया। रह गया हम परिपूर्ण नहीं, हम नहीं कहते हैं कि हम परिपूर्ण हैं, कहीं कुछ कमी बेसी तो होता ही है। तो आप हमसे कहिए ना, अपने पड़ोसियों से कहिएगा तो उसका समाधान नहीं होगा। आस पड़ोसियों से कहिएगा तो उसका समाधान नहीं होगा, चौक चौराहे पे कहिएगा तो समाधान नहीं होगा। और आपको हम बताते हैं कि आपके बच्चे यहाँ, जैसे बड़े बड़े स्कूल होते हैं, DPS होता है, संमित्रा होता है, डॉन बॉस्को है, वैसे ही आपका भी विद्यालय रजिस्टर्ड है, वो भी CBSE से रजिस्टर्ड है 8 तक। और आपके बच्चे को हम 10th तक यहाँ से फॉर्म भरवा के हम आपके बच्चे को 10th तक पढ़ाने वाले हैं, और वो भी 10th में फर्स्ट डिवीज़न से रिजल्ट देने वाले हैं। नहीं तो हम गारंटी देते हैं कि आपका पूरे साल का पैसा रिटर्न कर देंगे, इतना गारंटी हम देते हैं। क्योंकि हम अकेले ट्यूशन पढ़ा के अपने बच्चे को 400 प्लस 426 नंबर तक बच्चे हमारे यहाँ का लाए हैं। तो आप क्यों डरे हुए हैं? आपको बेहतर शिक्षा चाहिए, हम आपको देंगे। हम पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और दूसरे से बिल्कुल सतर्क रहिए। जो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि 100 रुपया दीजिए, हम आपके बच्चे का एडमिशन कर देते हैं। 50 रुपया दे दीजिए ना, 200 दे दीजिए ना, एडमिशन कर लेते हैं। आप सोच के देखिए कि 200 रुपया में वो आपके बच्चे का कौन सा फ्यूचर वो तैयार करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो नाम बेच रहे हैं मेरा, उस पर आप लोग सतर्क रहिए। सर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, हर समय सर मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ वहाँ चारों तरफ CCTV कैमरा लगा हुआ है। सर के मोबाइल में हर वक्त 24 घंटा जो होता है कैमरे के निगरानी में, यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं। हम कहीं भी दुनिया के किसी कोना में रहते हैं, हर एक विधि व्यवस्था को हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो भी हैं, बुक का पैसा जो है, बुक लिस्ट हम भेज देते हैं। एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम से पहले हम जो बुकिंग करा देंगे, तो आपके बच्चे को समय से, टाइम से मिल जाएगा। और समय से हम लोग चाहेंगे कि सिलेबस ख़त्म करेंगे। कहीं कोई किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे आके मिलिए, जो भी बात है आप हमसे कहिए, बताइए। और जो मीटिंग होता है, जो भी बच्चे की माँ है, उनसे हम एक अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग का एक मीटिंग होगा, सिर्फ उसमें बच्चे की माँ आएंगी और कुछ ऐसी बातें बताया जाएगा जो आपके फ्यूचर के लिए है। देखिए, बच्चा बहुत लाड प्यार से आप पालते हैं, बहुत कलेजा का टुकड़ा होता है, लेकिन वही बच्चा अगर अच्छा बनेगा तो आपकी दुनिया बदल देगा, खराब बनेगा तो आपको लगेगा कि हम कहाँ गलती कर दिए, कहाँ मिस्टेक कर दी, हमको कोई बताने सिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। वही कुछ ऐसी बातें होती हैं। और आप लोगों से इसलिए बात करना ज़रूरी है कि सुबह उठाने से लेकर और रात तक सुलाने तक आप लोग बच्चे के साथ रहती हैं। उनके पापा हैं, अपने रोजी रोटी के लिए हैं, उनके दादा दादी खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं, और आप लोग ही उसके फ्यूचर हैं। और आप लोग सतर्क रहिए, आप अपने बच्चे के लिए बिल्कुल तत्पर रहिए, लड़िए। आपके बच्चे हैं वो, आपके बुढ़ापा के सहारा हैं वो। आप अपने पलकों से ओझल मत होने दीजिए, उनके शिक्षा में, उनके संस्कार में कमी मत कीजिए। संस्कार आपसे आपके बच्चे में आएगा। अगर आप 6 बजे तक सोती हैं तो बच्चा जो भी है कभी 5 बजे नहीं उठेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप मोबाइल देखती हैं तो आप अपने बच्चे को मना नहीं कर सकती हैं। आप स्वयं त्यागी बनिए, आप स्वयं संस्कारी बनिए, आपके बच्चे के अंदर स्वयं संस्कार आएगा। ये कहीं कोई बाज़ार से खरीद के लाने वाला चीज़ नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी मीटिंग हो, आप लोग बढ़ चढ़ के आइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, ताकि जो भी बात बताए आपके बच्चों के लिए हम बताएं, बेहतर करें। और जो भी है बुक लिस्ट हम भेजते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा जमा कर दीजिए ताकि बुक का ऑर्डर हो जाए, क्योंकि उस समय पैसा भी होता है तो बुक क्या होता है, नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। और बिल्कुल कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप हमसे मिलिए।
और आपके बच्चे बिल्कुल हमारे पास सेफ हैं, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और कोई समस्या परेशानी है तो हम आपके लिए हैं, तत्पर हैं। तो यही बात थी, और इस पे आप गहनता से विचार कीजिए। और कहीं कोई किसी तरह का कोई दिक्कत है तो हमसे मिलिए। कुछ ऐसे अभिभावकगण होते हैं जो कहते हैं कि सर सरकारी टीसी चाहिए। टीसी सिर्फ बच्चे का एडमिशन करने के लिए होता है। हम आपके बच्चे को यहाँ मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए जहाँ तक आपके बच्चे पढ़ेंगे उनका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी होता है हम लोग 5 लाख का दिलवाते हैं। हम अपना लाइफ अगर 10 साल 15 साल अगर शिक्षा में बिताए हैं तो कुछ हमसे फ़ायदा लीजिए, क्योंकि हम आप ही के घर के बच्चे हैं। और आज हमको कोई बताने सिखाने वाला नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। आप तो बहुत समाज के लिए तो हम ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्या आया? शिक्षा आया, जो आप लोग के बीच आके 2-4 शब्द हम बोल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यही चीज़ हम आपके बच्चों में डालना चाहते हैं। आपके बच्चे जॉब नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत का आपका बच्चा, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक हो, जिससे हमारा समाज बदल सके, हमारे समाज का सोच बदल सके और सब लोग समाज कल्याण के बारे में कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सोचें। यही मेरा इच्छा है। तो प्लीज़ आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के मेरा सहयोग कीजिए। और बहुत सारे अभिभावक मेरा सहयोग भी करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप ही के सहयोग से, आपके हिम्मत से, आपके हौसले से हम कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं और बेहतर करेंगे। और आप लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, और आज नहीं तो कल देंगे। जैसे ही ऊपर हम बनाते हैं, कुछ बाहर का भी टीचर हम मंगाएंगे। अभी आप जानते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि इतना सब चीज़ हुआ, बहुत सारा हम दबे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम ऊपर इसके बनाएंगे, यहीं रखेंगे, कुछ ऐसे टीचर बनाएंगे बेहतर से बेहतर, वो भी ये साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ये सारे चीज़ हम करने वाले हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनका फ्यूचर तो बिल्कुल सेफ है हमारे यहाँ। बाकी जो बड़े बच्चे होते हैं, जो 7वां 8वां के बच्चे होते हैं, आप लोग हाई स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, वहाँ जाके बच्चे आपके क्या सीख लेते हैं? जब हम कहते हैं कि हम यहाँ मैट्रिक आपके बच्चे को कराते हैं, आपके बच्चे को मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से हम पास कराने वाले, तो क्या हम पे भरोसा नहीं है? एक बार भरोसा, ट्रस्ट कीजिए, आपके बच्चे बेहतर से बेहतर नंबर से पास करेंगे। और आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे तो अनडिसिप्लिन तो कभी नहीं होंगे। उनको यहाँ पे अनुशासन में रहना होगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको गुमराह कर देते हैं, कहते हैं कि मम्मी पापा अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको अब घूमने का मन कर दिया है। वो चाहते हैं कि उनको खुले में, छूटे में जाके सांस ले, घूमे फिरे, थोड़ा सा मौज मस्ती करे। अब वो पढ़ाई से उब गए हैं, तो आप कहते हैं कि हाँ हाँ तुम तो ठीक ही कह रहे हो। वास्तव में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है ना। आप जांचे ना परखे, ना मेरे पास आए, ना हमारे टीचर के पास आए, ना देखे ना समझे, आपने फैसला कर लिया। और आपके बच्चे आपको घुमा दिए, आज घुमा दिया, कल आपको घुमाएगा, परसों आपको रोड पे लेकर आएगा, बाकी सब कर्म वो कर देगा। तो प्लीज़ आप अपने शिक्षा के टच में रहिए। आपके बच्चे दिल्ली भी पढ़ रहे हैं, बम्बे भी पढ़ रहे हैं, पटना भी पढ़ रहे हैं, आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मेरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आप टीचर के टच में रहिए कि मेरा बच्चा सब अच्छा है कि नहीं। ये बात जो बोला ये सही है कि गलत है, ज़रूरी नहीं है। आज 3 साल का बच्चा भी हाइब्रिड का हो रहा है, वो बहुत आपसे ज़्यादा समझदार है, वो आपके बच्चा आपको कभी भी घुमा सकता है। तो इसलिए सतर्क रहिए। और किसी तरह का कोई भी बात हो तो आँख मूंद के फैसला न लीजिए, इस पे गहन विचार कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, बच्चा तो एक मिट्टी का लोथड़ा होता है, वो उसको जैसा रूप रंग आकार दीजिएगा वैसा हो जाएगा। तो ये उसको, उसका फ्यूचर बनाना ये आपके हाथ में है। तो फिर से हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए और उनके फ्यूचर के बारे में सतर्क रहिए। और फिर से बताते हैं कि आपको कहीं भी एडमिशन कराना हो तो एक बार हमसे राय लीजिए, हम बताएंगे। आपके बच्चा यहाँ नहीं सीख पाते हैं, कोई बात नहीं, बेहतर से बेहतर स्कूल में आपके बच्चे का नामांकन होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अगर हम देख लें कि हम असमर्थ हैं तो बिल्कुल आपको राय देंगे, लेकिन बेहतर से बेहतर स्कूल में कराइए। ये नहीं कि यहाँ से जाके आप कहीं लोकल में करा दिए, ये तो भाई कतई, ये तो आप उसके फ्यूचर को ख़त्म कर रहे हैं। कराना है तो बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए बेहतर से बेहतर स्कूल में कराइए। नहीं तो हमें लगता है कि चीफ एंड बेस्ट में आपका यह विद्यालय बेहतर है, और हम उस लायक हैं कि आपके बच्चे को वहाँ तक पहुँचा दें। क्योंकि सफल व्यक्ति ही, एक सफल लाइफ में इंसान ही किसी व्यक्ति को सफल बना सकता है, और सफल व्यक्ति आपके बच्चे को कभी सफल नहीं बना सकता है। ये जहाँ तक मेरा सोच है, विचार है।
अगर कोई बात अगर अच्छी ना लगी हो तो इसके लिए क्षमा याचना, क्योंकि कुछ ऐसी कड़वी बातें होती हैं जो बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो आशा भरोसा उम्मीद है कि आप सभी अभिभावकगण इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसे समझेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।